उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कई ऐसी नई याचिकाएं डाली गई हैं जो कि इस भर्ती की चयन प्रक्रिया को धीरे धीरे रोक सकती है। दोस्तों, शासन के सामने कड़ी चुनौती होगी इन सभी याचिकाओं से निपटने के लिए, और किस तरीके से अब यह चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो यदि आप भी इस भर्ती में सम्मिलित हुए हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं जो कि इस भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे हैं। माननीय सिंगल बेंच लखनऊ के द्वारा जिस केस की सुनवाई करते हुए पूरे भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दी गई थी, अब वह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं और एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सूचित भी किया था कि श्री ऋषभ मिश्रा जी के द्वारा विवादित प्रश्नों का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका का रूप ले चुका है। अब इस केस की सुनवाई फिर से जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में होगी तो देखना होगा कि माननीय सिंगल बेंच ने जिस केस की सुनवाई करते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था, अब उस केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से देखते हैं। अब दोस्तों, एक दूसरा और याचिका दायर किया गया था अनुदेशकों के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन में बेसिक शिक्षा में जो भी अनुदेशक हैं उनके द्वारा यह याचिका दायर की गई थी और उन्होंने यह मांग की थी कि जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों को प्रति वर्ष उनके अनुभव के आधार पर 2.5 अंक का वेटेज दिया जा रहा है, उसी प्रकार से अनुदेशकों को भी दिया जाना चाहिए। यहाँ पर इस याचिका में अनुदेशकों ने यह गुहार लगाई है कि शिक्षा मित्रों की तरह ही वह भी टेट सुपर टेट की परीक्षा पास किए हुए हैं। साथ ही साथ शासन के द्वारा जब भी कोई ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे मतगणना, बीएलओ और चुनाव जैसे ड्यूटी में उनकी भी सहभागिता होती है, तो एक तरीके से जिस नज़रिए से शिक्षा मित्रों को देखा जा रहा है उसी नज़रिए से अनुदेशकों को भी देखा जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और इस केस की सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शासन से जवाब मांगा है और अब इस केस की अगली सुनवाई दिनांक 7 जुलाई 2020 को होना प्रस्तावित है। वहीं इस आवेदन को करते समय आवेदन में की गई त्रुटियों में सुधार के लिए अभ्यर्थी लगातार परिषद पहुंच रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि उनको भी एक मौका दिया जाए आवेदन में संशोधन करने के लिए। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इस भर्ती में चयनित 67,867 अभ्यर्थियों के लिए चयन सूची जारी की गई थी, उस चयन सूची को रद्द करने के लिए एक याचिका श्री भोला सिंह जी के द्वारा माननीय कोर्ट में दाखिल की गई है। और एक और महत्वपूर्ण याचिका कोर्ट में पहुंची है जिसमें इस भर्ती में 68,500 से शेष बचे रिक्त पदों को इस भर्ती में जोड़े जाने के लिए मांग की गई है। दोस्तों, वह याचिका सीधे सीधे इस भर्ती में 69,000 सहायक अध्यापकों की जो भर्ती है उसमें सीटों को बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई है। अब विभिन्न प्रकार के मामले जो प्रकाश में आ रहे हैं इस भर्ती में, जो पेपर आउट से संबंधित मामले थे उसके संदर्भ में कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चंद्रमा यादव के स्कूल से हुआ था पेपर आउट। यहाँ पर इस स्कूल के माध्यम से 50 से अधिक अभ्यर्थियों को नकल कराई गई थी इस आर्टिकल के अनुसार। वहीं दूसरी आर्टिकल आप देख सकते हैं, भदोही जिले में 3 लाख लेकर के अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया था और निशाने पर 30 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो ये कुछ मामले प्रकाश में हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कोई भी इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल को जरूर फॉलो कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।